मैं बताया था कि इस एपिसोड में पिछले बार में हमने 2 एपिसोड लिए मीडिया की जिम्मेदारी और घर वालों की क्या जिम्मेदारी थी। अब आता है समाज की क्या जिम्मेदारी, समाज को क्या करना चाहिए। तो मैं धीरे धीरे छोटे छोटे शब्दों में आपको सारा बताता हूँ। इसमें समाज यानी, मैंने इससे पहले ही बताया कि समाज यानी कोई जाति विशेष नहीं है। समाज यानी वह जो हम जहाँ आसपास रहते हैं, हमारे पास पड़ोस। समाज यानी वो जो हमारे रिश्तेदार होते हैं। समाज यानी वह जो हमारे परिचित होते हैं, हमारे फॉलोअर्स होते हैं, हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारे चाहने वाले होते हैं, जो भी हमारे आसपास हमसे भावनात्मक रूप से, विचारात्मक रूप से या सामाजिक स्थिति में, धार्मिक स्थिति, जो हमारे साथ में जुड़कर इस भीड़ में शामिल है, वो वहाँ पर इनका समाज बना है। समाज में अड़ोस पड़ोस भी आ गया, समाज में मकान मालिक भी आ गया, क्योंकि वह भी इसमें कहीं ना कहीं शामिल। समाज को क्या करना चाहिए था? एक तो बिना किसी की पूरी जानकारी के सीधा सीधा किसी पे दोष नहीं बढ़ देना। यहाँ पर भीड़ यानी समाज था, वो सीधा सीधा आरोप मर दिया, फांसी की सज़ा उन्होंने की मांग कर ली। जहाँ आरोपों को लेकर अस्पष्टता हो, पीड़िता और आरोपी दोनों परिवार के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। समाज ने दोनों के प्रति यहाँ पे संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी कि आरोपी, जहाँ अभी मैंने बताया कि आरोप पूरे अभी भी तय नहीं है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार जिस प्रकार से हत्या का स्वरूप पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में दिया गया, जिस चोट लगी है, वह चोट से मृतका की मौत नहीं हो सकती, यानी सडनली नहीं हो सकता कुछ देर के हुई है या और कोई कारण रहा उसमें चोट का। इसकी गहरी जांच होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ पर समाज ने सीधा उनको, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई उसके हिसाब से सीधा आरोपी मान लिया और फांसी की सज़ा की मांग कर ली। ऐसे में जहाँ हम पूरा मीडिया को जमा करता है, समाज मीडिया को जमा करता है, आंदोलन करता है, आंदोलन करके दबाव बनाता है, और दबाव के साथ में फिर जो जांच होती है उसकी निष्पक्षता हट जाती है और किसी एक डायरेक्शन में वो जांच जाती, जो कि यहाँ पे जा रही है। और यहाँ पर समाज ने पुलिस पर, न्याय प्रक्रिया पर विश्वास करना चाहिए था। उन्होंने वो विश्वास ना करते हुए आंदोलन का रूप लिया और आंदोलन के रूप ने 2 लोगों को आरोपी के कटघरे में खड़ा कर दिया। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है कि जहाँ हम अभी, यदि हम गाड़गे नगर का भाग देखें, राठी नगर का भाग देखें, कटोरा नगर का भाग देखें, शेगांव नगर, तो इधर बहुत सारी कॉलेजेस है और यहाँ बहुत सारे विद्यार्थी बाहर से रूम में आकर रहते हैं। तो ऐसी जब घटनाएं होती है तो एक समाज की जिम्मेदारी है कि ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, संवाद करें, समाज के बीच में जाए, लोगों के बीच में जाए कि भाई इसने आखिर ऐसा क्यों किया होगा, कहीं दूसरों पे ऐसी बात ना आए। ये जिम्मेदारी समाज की होती है। देखो, हो गया, हम उसको नहीं टाल सकते, लेकिन ऐसा आगे से ना, इसकी भी जिम्मेदारी समाज की है। हालांकि 2 पार्ट है यहाँ पे, क्या जिम्मेदारी होती है, उस दिन क्या करना चाहिए। उस दिन समाज ने दबाव नहीं बनाना चाहिए था, ताकि एक सही दिशा की ओर पूरी जांच जा सकती। अब जिस प्रकार से समाज ने पुलिस के ऊपर दबाव डाला, पुलिस ने भी मान लिया कि हत्या इसने की होगी, उसके हिसाब से उसके आरोप को सिद्ध करने के लिए पुलिस ने उसी हिसाब से सबूत जुटाने शुरू किए। यदि यहाँ पे आंदोलन नहीं होता, यदि यह समाज यहाँ पे इस प्रकार से नहीं आता, तो शायद दूसरे आरोपों के प्रति पुलिस आरोप पत्र दाखिल नहीं करती और आरोपी उसे नहीं बनाती, और जो पहला आरोपी पकड़ा गया है उसने क्या सही में खून किया उसकी दिशा में काम करती, और जो स्पॉट पंचनामा है, घटना स्थल का पंचनामा, उस पर ज़्यादा विशेष ध्यान देती कि यहाँ पे घटना स्थल का पंचनामा तो छूट गया, इनके दबाव के आरोप के कारण ये चले। क्योंकि समाज अक्सर हमने देखा कि एक फर्जी नारीवाद का जो पूरा का पूरा एक जुनून चलता है, नारा चलता है, भीड़ चलती है जिनके पीछे, वहाँ पर सिर्फ लड़कों को एक पूर्वाग्रह के अनुसार पूरा दोषी बनाया जाता है। यहाँ पर भी हुआ, एक समाज में नारी को प्रताड़ित किया जाता है, नारी के ऊपर ये किया जाता है कई बार कि लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं, यहाँ पे वैसा नहीं है, लोग ध्यान नहीं देते, पुलिस ध्यान नहीं देती, आगे जाके सीधा आरोप पुलिस पे और समाज पे रहेगा और लड़कों पे रहेगा। अब इसी बीच यहाँ पर जो घटना घटी है उसमें भी यही हुआ कि नारीवाद का नारा लगाते हुए सिर्फ लड़के ही दोषी होते हैं, यहाँ पे सिद्ध करने की समाज द्वारा कोशिश की गई। हालांकि अफवाहें बहुत ज़्यादा कहीं इसमें, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी हमने देखा कि इसके निर्दोष होने के प्रमाण ज़्यादा लोग, हमने भी हमारे जो वीडियोज़ है उसके पीछे कई जगह नीचे हमने कमेंट से एक बार दिन, वो भी आपको सारे कमेंट बताएंगे पूरे। और
समाज की जिम्मेदारी थी यहाँ पर, समाज को भरोसा दिलाना था, घर वालों को भी जांच समितियों पर विश्वास रखना था, पुलिस पर विश्वास रखना था, मीडिया पर भी विश्वास रखकर उसे सही स्थिति से बताना था। हमने एक बार दे दिया कि आत्महत्या हुई, दूसरी बार आपने आरोप लगा दिया कि इसने आरोप किया, लेकिन जब आपको मालूम पड़ता है कि शायद यह आरोप लगाने में हमसे चूक हुई, तो एक उसके लिए भी आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेनी चाहिए। समाज ने जो भी वहाँ पे ये भीड़ आई होगी, उस भीड़ ने, और बताना चाहिए कि कहाँ जांच की गलत दिशा गई और कहाँ गलती स्वीकारने में बिल्कुल हरकत नहीं। यदि 2 लोगों की ज़िंदगी बच सकती है तो अपनी गलती सुधारने में बिल्कुल रहना चाहिए। यहाँ पर भीड़, जो समाज था भीड़ बन गया, अब सोच नहीं। भीड़ रहती वही समाज का पूरा बोले, जो भीड़ बोल रही वही सोच बन गई। खुद की सोच भीड़ पर लादना नहीं, जो भीड़ की सोच थी समाज ने वो अपना ली और फांसी के लिए सीधी सीधी मांग कर ली, जो कि कहीं पर भी बहुत ज़्यादा अनुचित थी। अब इसमें सारे जो भी ऐसे मामले रहते, इसमें बहुत सेंसेशन फैलाया जाता, सनसनी फैलाई जाती, ऐसा हो गया वैसा। थोड़ी संवेदनात्मक बात रखनी चाहिए दोनों पक्षों का, दोनों परिवार का, समाज के। जहाँ स्थिति ऐसी है कि हत्या या आत्महत्या और बहुत ज़्यादा आरोप सिद्ध नहीं होते, अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में भी आरोप बहुत ज़्यादा सिद्ध नहीं है, तो ऐसे समाज की बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी कि दोनों पक्षों को सुने, दोनों पक्षों को साथ में रखे, दोनों पक्षों को समझाए कि सही में हकीकत में क्या हुआ, पुलिस को सहयोग करे कि आरोपी कौन हो सकता। यदि एक दिशा में चल रहा है कि इसने सिर्फ उतारा यही आरोपी है, समाज इसी भीड़ के तंत्र पे चला रहेगा, तो शायद असली आरोपी तक पुलिस नहीं पहुंच पाएगी। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं।